बच्चा सुनने में कितना क्यूट लगता है। एक बच्चे बोलते ही हमारे दिमाग पे क्या आ जाता है कि एक बहुत क्यूट सा बच्चा होगा, बहुत अच्छे सा बच्चा होगा, कोई खेल रहा होगा, खा मतलब एक गोलू मोलू सा एक बच्चा होगा जिसको हम लोग गोदी में उठाएंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब कुछ एक इन जनरल माइंड पे आ जाता है। लेकिन आप सोचिए, एक बच्चा जो उनको खाने के लिए वो तरस जाते हैं, ऐसे एक बच्चे कभी आपको बच्चा वर्ड सुनते ही ऐसे कुछ वर्ड आपके दिमाग में कभी आता है? नहीं आता है ना। तो आज की टॉपिक्स में मैं बात करने वाली हूँ जो लेबर होता है, चाइल्ड लेबर, और उसी की एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में। तो मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर वही चैनल पर। आज के टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, और उसको कारण क्या है, उसको रोका कैसा जा सकता है। अगर ये चाइल्ड लेबर होता रहेगा तो उनको सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सभी कुछ के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। चाइल्ड लेबर के बारे में सभी को पता होता है। बाल श्रम क्या होता है आज के डेट में मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि आपको पता है कि नहीं है, बात इसका होता है कि आप उसके लिए क्या स्टेप्स लेते हैं और क्या स्टेप्स नहीं लेते हैं। चाइल्ड लेबर ऐसा होता है कि इसका फिर भी जो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है कि अपनी जो एज के अनुसार एक बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, वो भी विदाउट पेइंग, मतलब उनको सैलरी ना देना, नाक के बराबर देना, या फिर बहुत मिनिमम सैलरी तो मैं बोल नहीं, ये सही वर्ड नहीं होगा, फिर भी वो बहुत कम पैसों में या फिर नाक के बराबर पैसों में थोड़ा सा खाना वाना दे के इसी में एक बच्चे को काम करने के लिए जो काम जो करवाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड लेबर। और ये सभी कुछ मैक्सिमम गारमेंट मैन्युफैक्चरर, ये सभी के जो फील्ड होता है उसी में ज़्यादा होता है। माइनिंग में भी ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा होता है। माइनिंग जो सेक्टर होता है वहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो चलिए इसी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन में जो आता है वो होता है कि बच्चे को बहुत लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए मजबूर करना, उनको थोड़ा सा खाना देके या फिर बिल्कुल खाना ना देके उनको बहुत लंबे टाइम तक उनको ये बोलना है कि तुमको ये काम करना। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल के तौर पर कोई जो बच्चे होते हैं जो बेगर्स होते हैं, वो भी उसी को भी हम लोग एग्जांपल्स के तौर पर ले सकते हैं। क्योंकि सभी जो बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे बेगर्स जो होते हैं वो उनका अपना चॉइस नहीं होता है। उनको जोर ज़बरदस्ती बहुत बच्चे को ऐसे करवा जाता है कि वो उनको जोर ज़बरदस्ती भीख मांगने के लिए उनको बोला जाता है, और उसके लिए उनको खाना बहुत मिनिमम दिया जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि जब तुम निकल के वहाँ से आओगे तभी तुमको खाना मिलेगा। और ये सब कुछ आप बहुत सारे मूवी में देख भी चुके होंगे। लेकिन वो सब कुछ हम लोग का एंटरटेनमेंट के लिए रह जाता है। जब भी हम लोग देखते हैं तभी हमारे माइंड में एक ऐसा आता है कि हाँ कुछ ना कुछ मुझको तो करना ही चाहिए। लेकिन कितने लोगों को ये सब कुछ कर पाते हैं ये मुझे नहीं पता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्यों ना एक बच्चे को आप कुछ ना कुछ मदद क्यों ना कीजिए। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि मैं एक बच्चे की ज़िंदगी में अगर कोई भी थोड़ा सा भी रोशनी ला सकती हूँ तो कितना बढ़िया होगा। तो खैर इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, और आगे के जो पॉइंट्स है वो होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो इसी में जो फीमेल बच्ची होते हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूज हो जाती है। उसका कारण आपको पता होगा। उसको मैं खुल के बोलने के लिए कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई लोग ऐसे नहीं है जो लोग को ये सब कुछ नहीं पता। हम चाहे या हम बोले, हम लोग ना बोले, लेकिन ये सब कुछ हमको पता होता है। और ये सभी कुछ आपको भली भांति पता भी होता है कि मैं किस टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ। लड़कियों को कहाँ कहाँ भेजा जाता है, उनके ऊपर कितने तरीके के अब्यूज़ होता है, आपको ये सब कुछ अच्छे से पता होता है। तो आप सोचिए उन बच्चियों को कितना दर्द होता होगा, उनके माँ बाप उनके घर पे कितना सारा, सबसे पहले उस लड़की पर, वो जो छोटी सी बच्ची होती है उसके ऊपर कितनी सारी इफ़ेक्ट पड़ता हो। फिर उसके बाद आता है ट्रैफिकिंग में आता है कि बच्चे को कोई और काम के लिए बेच दिया जाता है। आपको पता होगा या ना पता हो, आप सभी को पता होता है। हम लोग आज के सोसाइटी में जो रह रहे हैं, हमको कि कौन लोगों को ये सब कुछ नहीं पता होता है। ये सब कुछ हम लोग को पता होता है, बस वो लोग बोलते नहीं है, लोग ये सब कुछ देखना चाहते ही नहीं है। अगर आपके सामने ये सब कुछ कभी ना कभी आता है तो आप ये सभी कुछ को रोकने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिए।
फिर उसके बाद आता है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर में बच्चे को मार के पीट के उसको कोई कोई फोर्सफुली एक काम को उनकी जो काम जितना करवाना जो कि फोर्सफुली होता है, जो काम वो कर भी नहीं सकते, उनके एज के हिसाब से उनका ताकत नहीं होता उस काम को करने के लिए, फिर भी उनको बोला जाता है कि तुमको ये काम करना ही हो। उसके लिए उनको ज़बरदस्ती किया जाता है, उनको धमकी दिया जाता है। और उसके बाद में ये बोलना चाहती हूँ, ये सब कुछ जो होता है इसका कारण क्या होता है, कॉजेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है, आपको पता होगा पॉवर्टी का मतलब क्या है, जो बच्चे खाने पीने के लिए नहीं उनको मिलता है वो क्या काम करेंगे। मैं ये डिनाई नहीं करती कि गवर्नमेंट जो होता है हम लोग का गवर्नमेंट, ये अभी बहुत सारे स्कूल्स में एजुकेशंस के लिए खाने के लिए वो बच्चे को दे रहा है और बोल रहे हैं कि ये सब कुछ करने के, लेकिन फिर भी बहुत लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते ही नहीं है। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उनके घर में गरीबी इतनी हावी होता है कि उनको चाहिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनकम करके लेके आए ताकि घर में बाकी का जो लोग है वो खाए पिए। वो जो गरीब लोगों का वो जो खाने के लिए तरस जाते हैं वो लोग, तो पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न होता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ एजुकेशन। आप सोचिए एक चाइल्ड लेबर जो होगा वो चाइल्ड लेबर उनकी ज़िंदगी भर में कितनी सारी कमाई कर पाएगी। अगर हम लोग उनको थोड़ी भी एजुकेटेड कर देंगे तो उनकी लाइफ में जो गरीबी है हम उनको थोड़ा सा हटा ही सकते हैं। वो पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट में बहुत सारे आज के जो सुविधाएं दिया जाता है, लेकिन वो सुविधाएं उन लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है क्योंकि उनको उस एजुकेशन की कीमत ही नहीं पता है और उनको नॉलेज की कमी होता है। और सबसे पहले उनको एक गाइडेंस देने के लिए कोई उनके पास नहीं जाके नहीं पहुंचता। हम लोग घर पे बैठ के ये सब कुछ बात बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके पास बैठ कर उन्हीं के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग ये करते भी नहीं है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो क्यों ना एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ आप एजुकेशन के लिए हेल्प करें। और उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर्स और फिर आता है वीक लीगल फ्रेमवर्क्स। कल्चरल फैक्टर्स के बारे में आपको पता होगा कि अगर एक बच्चा उनके पापा बार्बर थे तो वो भी वही काम करेगा, फिर उनके पापा कोई अगर काम कर रहे थे उनको भी वही काम करना पड़ेगा। कोई अगर खेती में उनके घर में काम कर रहे होंगे सालों साल से तो उनके बच्चे भी वही पे जाएंगे। तो ऐसे जो कल्चरल फैक्टर्स भी होता है ना, वो भी उनके ऊपर आज भी बहुत हैम्पर हो रहा है। चाहे दुनिया जितना आगे निकल जाए लेकिन ये सब कुछ अभी भी है। इसका जो ये सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आप कभी सोचे होंगे कि ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या होगा। हाँ, पढ़ाई नहीं हुआ, बच्चे नहीं पढ़े तो क्या होगा। एक बच्चा देश का भविष्य हुए। अगर जो पढ़ाई करते हैं वो ठीक है, अगर जो लोग नहीं करते तो वो तो जो जैसे ही थे वैसे ही रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, फिर उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे। तो उनका जो गरीबी है वो कभी मिटता ही नहीं है। वो बस आगे जो गरीब जो है वो गरीब और गरीब होते ही जा रहे हैं, क्योंकि देश दुनिया की जो इन्फ्लेशन है वो तो कमता ही नहीं है, वो दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, उनको स्किलफुल नहीं करेंगे तो वो ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे। तो ये जो पॉवर्टी है इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, कभी नहीं दूर कर पाएंगे। और सबसे पहले आता है उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ये इफेक्ट पड़ता है। वो जो खाना जो ठीक से नहीं खा पाते हैं, वो जो बच्चे जो होते हैं वो सही से टाइम पे सो नहीं पाते हैं, तो उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे बीमारियां आ जाता है और वो जो बीमारी है कितने लॉन्ग टर्म के लिए चलता है उनको कभी पता भी नहीं चल पाता है। और अगर पता चल भी जाता है तो इस सभी के लिए उनके पास नॉलेज की तो कमी है ही, तो इसको वो लोग कैसे दूर करेंगे, वो दूर भी नहीं कर पाते। एजुकेशन डेप्रिवेशंस, इसमें आ जाता है कि जो बच्चा काम करने के लिए बाहर जाता है वो चाहे या फिर ना चाहे उसको वो जो एजुकेशन एक्चुअली में दिया जाता है उसमें वंचित रह ही जाता है, क्योंकि वो एक दिन स्कूल जाता है, फिर अगले दिन कहीं काम पर चला जाता है, फिर अगर स्कूल भी जाता है फिर कहीं अगले दिन काम के लिए चला जाता है। तो एजुकेशन के ऊपर उनका जो ध्यान है वो तो कम ही हो जाता है, और उससे उन जो माइंड में जो एक पैसे की बात रहता है तो वो भी होता है। और उनके ये सभी कुछ के चलते हुए सबसे जो हार्म होता है उनके एजुकेशन के लिए होता है, जो कि है वो एजुकेशन उनकी कम रह ही जाता है। इसका
सल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? इसके सल्यूशंस में हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी ओर से एक कोशिश कर सकते हैं। दुनिया में जितने सारे बच्चे हैं हम उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक बच्चे को गवर्नमेंट के और जो सुख सुविधाएं जो एजुकेशन के लिए दिया जा रहा है उसी को हम लोग काम में लगा सकते हैं कि ये तुम ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो। आपको अगर कोई जेन्युइनली कुछ पूछने के लिए आता है तो आप सही से उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं। आप ये सोचिए, एक बच्चा अगर हम लोग अभी उनको ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हमारी जो देश है ये भी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जो रिच है वो रिच होते ही रहेंगे और जो गरीब है वो भी गरीब दिन ब दिन और गरीब होते ही जाएंगे। इस बारे में आप सोचिएगा ज़रूर। आपको लगता है आप ये सब कुछ जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो ये सब कुछ जो आपको मैं बोली उसके ऊपर आप सोचिएगा ज़रूर। और अगर आप कोई भी एक बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और उसी के लिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्ते, राधे राधे।